हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 27 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल का अपना क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जो मैंने आपसे पूछा था कल। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूर मंजरी और विशाल भंजिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो राजशेखर द्वारा लिखी गई हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, कैबिनेट ने AIIH में कितने करोड़ का निवेश किया है। तो कैबिनेट ने AIIH में 15,000 करोड़ का निवेश किया है। तो कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत किया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, गेल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस प्रोफेशन से जुड़ी थी। तो गेल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक एक्टिविस्ट और ऑथर थी। ये है दोस्तों गेल जिनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक मशहूर ऑथर और एक्टिविस्ट थी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, गूगल ने बच्चों की इंटरनेट सुरक्षा के लिए भारत में किसके साथ समझौता किया। तो गूगल ने बच्चों की इंटरनेट सुरक्षा के लिए भारत में अमर चित्र कथा के साथ समझौता किया है। गूगल ने भारत में बच्चों की इंटरनेट सुरक्षा के लिए अमर चित्रकथा के साथ हाथ मिलाया है और इस के तहत गूगल ने बी इंटरनेट ऑसम पहल भी लॉन्च की है और इसको 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, एयू बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो एयू बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है आमिर खान। तो आमिर खान को और कियारा आडवाणी को एयू बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब एयू बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1996 को हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो संजय अग्रवाल है और इसके जो भी चेयरमैन है वो राज विकास वर्मा है और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, एडिडास कैंपेन का नया फेस किसे बनाया गया है। तो एडिडास कैंपेन का जो नया फेस बनाया गया है उनका नाम है मीराबाई चानू। ये हैं दोस्तों मीराबाई चानू जिन्हें एडिडास कैंपेन का नया फेस बनाया गया है और इस कैंपेन में ये महिलाओं की स्पोर्ट्स में पीरियड्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जागरूक करेंगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जिस देश ने स्पेशल कोर्ट की स्थापना की है उसका नाम है दुबई।
तो दुबई ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है नेक्डेक्स। तो नेक्डेक्स द्वारा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक लॉन्च किया गया है और जो सूचकांक उसने लॉन्च किया है उसका नाम है गोरेक्स। अब नेक्डेक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेक्डेक्स का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। अब नेक्डेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 दिसंबर 2003 को हुआ था। इसके जो सीईओ हैं विजय कुमार वेंकटरमन है और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे जो मनाया जाता है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो 26 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 2004 में कॉलिन पेज द्वारा की गई थी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर फिर से किसे चुना गया है? तो आईसीआई के एमडी और सीईओ के पद में फिर से जिन्हें चुना गया है उनका नाम है संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी को आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से चुना है। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1994 को हुआ था। इसके जो चेयरमैन है वो गिरीश चंद हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा गुजरात में है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का जिसने अनावरण किया है उसका नाम है यूएई। तो दुबई में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया है और इसका नाम एन दुबई रखा गया है। अब यूएई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सुजलम अभियान किसके द्वारा चुना गया है? तो सुजलम अभियान जिनके द्वारा चुना गया है वो है जल मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बनाने के लिए 100 दिनों का सुजलम अभियान शुरू किया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, समृद्ध प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो समृद्ध प्रोग्राम जिसके द्वारा शुरू किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने समृद्ध नाम से एक अभियान लॉन्च किया है और इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, जनरल बिपिन रावत ने
यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर के साथ बैठक कहां पर की? तो जनरल बिपिन रावत ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर के साथ बैठक न्यू दिल्ली में की। ये हैं दोस्तों जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर की बैठक की अध्यक्षता की। तो चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, गौरी घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस प्रोफेशन से जुड़ी थी? तो गौरी घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक वाक्पटु थी। दोस्तों वाक्पटु यानी कि एक वक्ता जो बोलने में काफी निपुण होता है, जिसकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये एक वाक्पटु यानी कि वक्ता थी। ये है दोस्तों गौरी घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला सवाल, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक कमेटी का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है? तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिस राज्य ने कमेटी का गठन किया है उसका नाम है कर्नाटक। तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कर्नाटक ने एक समिति का गठन किया है। अब कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटक के जो सीएम है वह है बसवराज बोम्मई, यहाँ की जो कैपिटल है वह है बेंगलुरु, और यहाँ के जो अभी गवर्नर है वह है थावरचंद गहलोत। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वह है बादीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। और जो इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो तुंगभद्रा डैम, अलमाटी डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, घाटप्रभा डैम, हेमावती डैम और हरनागी डैम। और इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो यक्षगानी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल, स्पेन के सेंट सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो स्पेन के सेंट सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनका नाम है मारियान कोटिलार्ड। ये है दोस्तों मारियान कोटिलार्ड, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और ये फ्रांस की अभिनेत्री हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द सेशन की ओर। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन है कि यूनिवर्स में डॉपलर शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट क्या है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो आपको इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेशन में देना है।